एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज और हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि पंचायती राज से कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज कितने लेवल का है, कितने पार्ट्स होते हैं उसके, प्लस वो कौन से पार्ट में आता है। ठीक है, तो और कई सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। ऐसे म्यूनसिपैलिटी पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक हैं नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम इसे भी आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, ज़्यादा हमारा पॉलिटी का पार्ट नहीं बचा है, एक ये वीडियो बची है, प्लस आपके फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बचेंगी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बचेंगी। 2 वीडियोज़ उनकी होंगी, प्लस उसके बाद आपकी कुछ एक मिसलेनियस वीडियोज़ और आएंगी। ठीक है, 2-3 और आपके टॉपिक होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो मैं आपको एक ही वीडियो में पूरे आर्टिकल्स बता दूंगा। ठीक है, तो टोटल मिला के शायद 3 या 4 वीडियो और आनी है जो मैं कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे एक लाल बटन होगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए पंचायती राज हमारा जो आता है वो पार्ट 9 में आता है। किस में आता है? पार्ट 9 के अंदर आता है। ठीक है, और इसके 3 सिस्टम होते हैं पंचायती राज के, मतलब ये 3 लेवल पे काम करता है। 3 सिस्टम पार्ट इसका होता है, वर्किंग होती है। पहला पंचायत क्या होती है? विलेज लेवल पे होती है, गांव लेवल पे होती है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत को हम क्या, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। और एक होती है इंटरमीडिएट पंचायत। ठीक है, और वो ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कितनी तरह की पंचायत होती हैं आपकी होती है 3 तरह की। एक होती है आपकी विलेज लेवल पे, एक होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एक आपकी होती है वो जगह पे जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, ऑल द सीट्स इन पंचायत आर फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। देखिए, पंचायत की जितनी भी सीट्स जो भरी जाती हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हाँ कोई जैसा हमारे प्रेसिडेंट या बाकी सबके इलेक्शन के टाइम होता है कि हाँ ठीक है काउंसिल ऑफ मेम्बर्स को देख लिया। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सीधा सीधा जितने भी डायरेक्ट लोग हैं वो डायरेक्ट खड़े होंगे और उनको डायरेक्ट वोट दिया जाएगा। और देखिए, जो फिर जब एक कमेटी जो बनती है पंचायत में उसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, जो इलेक्टोरेट आपका होता है उसे हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। ये चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज़ इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ पास्ड बाय अ स्टेट। ठीक है, देखिए जो आपका पंचायत का हेड बनता है, ठीक है, चेयरपर्सन बनता है, प्रधान बनता है पंचायत का, वो अकॉर्डिंग टू लॉ बनता है जो आपका स्टेट लॉ बनाती है। ठीक है, सीट्स आर रिजर्व्ड इन पंचायत फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जो भी आपके पंचायत होती हैं उसमें कुछ SC ST वालों के लिए अलग से सीट रखी जाती है, उन्हें वहाँ भी रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और उनका जो रिजर्वेशन होता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, जितना उनका पॉपुलेशन है उसका एक प्रपोर्शन उनको सीट अवेलेबल किया जाएगा। अगर आर्टिकल की हम बात करें तो 243D, ठीक है, इस आर्टिकल में इस बारे में दिया गया है। आउट ऑफ द रिजर्व सीट्स 1/3 इज़ रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल। देखिए, वो सीधे ये कह रहे हैं कि देखिए अब SC ST को हमने कुछ सीट दे दिया। ठीक है, मान लीजिए 10 सीट हमने दे दी। ठीक, तो अब उस 10 में से 1/3 भाग, ठीक है, औरतों के लिए होगा जो आपकी SC की हैं, और 1/3 भागी ST वालों को दिया जाएगा। ठीक है, और 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत इज़ रिजर्व फॉर वुमेन। और 1/3 भाग ही जो टोटल नंबर ऑफ आपकी नंबर हैं आपके, ठीक है, ग्राम सभा के या पंचायत के, उसमें से भी 1/3 भाग औरतों का होगा। ठीक है, जब मतलब SC ST हो तो 1/3 और टोटल नंबर हो तो भी 1/3 भाग आपका औरतों के लिए रिजर्व रखता है। ए स्टेट कैन मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर चेयरपर्सन्स इन द पंचायतीज़। ठीक है, देखिए जितने भी रिजर्वेशन होते हैं आपके पंचायत के अंदर वो कौन करती है? स्टेट करती है, और वो सिमिलर रिजर्वेशन रहता है आपका पंचायतों में चेयरपर्सन के लिए भी। ठीक है, एवरी पंचायत कैन कंटिन्यू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। देखिए, आप पंचायत में आपकी मान लीजिए आप पंचायत आपकी बन गई और चुन ली गई, तो ऐसा नहीं है कि वो जिस दिन बन गई उस दिन से वो अगले 5 साल तक रहेगी। जिस दिन पहली मीटिंग रहेगी उस दिन से लेके वो अगले 5 साल तक रहेगी।
ठीक है। इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर इन अकॉर्डेंस विद द स्टेट लॉ, और उन्हें पहले ही ख़त्म किया जा सकता है अगर स्टेट का कोई लॉ टूट जाए या फिर स्टेट चाहेगा, जैसे आपके स्टेट लॉ के हिसाब से हम उन्हें डिसॉल्व कर सकते हैं। ए पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर premature dissolution continues only for the remainder of the period, but if the remainder of the period is less than 6 months it is not necessary to hold election। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपकी जो पंचायत है वो डिसॉल्व हो गई और उस डिसॉल्व होने के बाद जो रिमाइंडर पीरियड है उससे पहले ही आपकी एक नई पंचायत बना के तैयार कर दी गई, तब तो ठीक है। पर अगर उससे पहले नहीं बनाई जाती तो आपका इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उससे पहले इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है आपका देखिए ऑल पर्सन, ठीक है, ऑल पर्सन 21 ईयर्स ऑफ एज एंड क्वालिफाइड टू ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ पंचायत। देखिए 21 साल से ज़्यादा के लोग और वो लोग जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए क्वालिफाई होते हैं वो सबको मेंबर ऑफ पंचायत बनाया जा सकता है, जो आर्टिकल 243F में कहा गया है। उसके बाद देखिए ए पंचायत कैन बी इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। देखिए जो पंचायत होती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, आर्थिक डेवलपमेंट प्लस आपकी जो सोशल जस्टिस होती है उसमें भी कुछ आप उनके प्रोसीजर इम्प्लीमेंट कर सकती है, पर सिर्फ गांव के लेवल पे, ठीक है। ए स्टेट कैन ऑथराइज ए पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज़ टोल्स और ETC, ठीक है। देखिए स्टेट के पास ऑथराइजेशन होता है पंचायत के द्वारा जितना भी टैक्स जो कलेक्ट होता है, ड्यूटीज़ लगती हैं और टोल्स होती हैं उनको लेने का, ठीक है। आफ्टर 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए और हाँ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सबसे पहले पंचायत बनी थी, ठीक है, वो 73वें अमेंडमेंट में इसका लॉ बनाया गया था, एक संविधान में एक आर्टिकल दिया गया था कि 73वें संविधान में। अब पूछा जाए कि पंचायत राज और आपका कौन से संविधान में आया था, कौन से अमेंडमेंट में आया था, 73वें अमेंडमेंट में, ठीक है, जो 1993 में आया था। ओके, उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो पहली जो आपकी स्टेट थी जहाँ पर पंचायत आया था वो कौन सी थी, राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट इलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टेट सिलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर सुपरिटेंडेंस। देखिए जब इलेक्शन होता है तो उसकी देखने के लिए, उसको सुपरवाइज करने के लिए जो अपॉइंट किया जाता है सुपरिटेंडेंट, वो कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है, जो आर्टिकल 243K में दिया गया है। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन अक्टूबर 1952, ठीक है। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अक्टूबर 1952 में, ठीक है। इसमें क्या था, द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द फर्स्ट टाइम इन 1958, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, एक तरीका था थोड़ा सा काम बांटने का, डिसेंट्रलाइजेशन करने का, जिससे क्या है कि थोड़ा सा एक बोझ है सरकार के ऊपर वो कम हो जाए और अलग अलग चीज़ों में एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई, ठीक है। और ये क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस था जो 1952 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या था, जो पहला एक ऑफिशियल एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो पे बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश के एरिया में बनाया गया था 1958 में, जहाँ पर ऑफिशियली सरकार के द्वारा इस बात को इम्प्लीमेंट किया गया था। पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अक्टूबर 1959, ठीक है। देखिए पहले क्या था, पंचायती राज को हम कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से, प्रोग्राम के नाम से कहते थे, बाद में उसका नाम ऑफिशियली बदलकर पंचायती राज कर दिया गया। और जो पहली बार अक्टूबर 1959, ठीक है, राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट में लाया गया, जो कौन लाए थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वेयर पंचायती राज वाज इम्प्लीमेंटेड इन होल स्टेट। और राजस्थान ही ऐसा पहला राज्य था जहाँ पर पूरे राज्य में पंचायती राज लागू कर दिया गया था, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं म्यूनसिपैलिटीज़। देखिए पार्ट 9 में आपका अगर पंचायती राज था तो उसके जस्ट बाद पार्ट 9A में आपका म्यूनसिपैलिटीज़ दिया गया है, ठीक है। मोस्ट प्रोविजंस ऑफ फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ आर सिमिलर फॉर दोज कंटेन पार्ट 9, ठीक है। देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ का भी लगभग वही काम होता है जो आपका पंचायती राज का होता है, बस ये है कि वो जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं कर पाते। इनका काम क्या है, इनका काम सिर्फ स्ट्रक्चर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, फंक्शन, सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, ये सब प्रोविजंस इनके पार्ट 9 में भी दिए गए हैं। प्लस इनका काम क्या है, ये सिर्फ जो स्मॉलर अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या आपका नगर पंचायत इज़ एन एरिया बीइंग ट्रांसफॉर्म फॉर ए रूरल एरिया टू ए अर्बन एरिया, ठीक है। तो देखिए जो नगर पंचायत होती है
वो क्या है, वो ट्रांसफॉर्म कर देती है एक रूरल एरिया को अर्बन एरिया में। और म्यूनसिपल काउंसिल इज़ ए स्मॉलर अर्बन एरिया, और म्यूनसिपल कमिटीज़ कहाँ होती हैं, जो एक स्मॉलर अर्बन एरिया होता है। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज़ ए लार्जर अर्बन एरिया। ठीक है, देखिए म्यूनसिपल काउंसिल क्या थी, एक स्मॉलर अर्बन एरिया, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक लार्जर एरिया में होती है। अब आपको यहाँ पर अंतर ध्यान रखना है, जो म्यूनसिपल काउंसिल होती है वो एक छोटे से शहर में होती है, जैसे कस्बे टाइप में, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, एक बड़े शहर में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये टॉप मोस्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है, जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो लोकल गवर्नमेंट में सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट पे होती है सिटी के अंदर। ठीक है, द मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ आर जनरली इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, और इनको क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है, जैसे पंचायती राज में किया जाता है। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, लेजिस्लेटर ही प्रोवाइड करता है जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होती है म्यूनसिपैलिटीज़ के। द पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ और एक्सपीरियंस इन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मेंबर ऑफ लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, द चेयरपर्सन ऑफ वार्ड कमिटीज़। देखिए, तो कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है, कौन कौन इसमें पार्ट ले सकता है, कौन कौन इसका मेंबर बन सकता है, वो पर्सन जिसको म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो, वो मेंबर हो लोकसभा, स्टेट असेंबली, राज्यसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, या फिर वो किसी वार्ड कमेटी का चेयरपर्सन रहा हो। ठीक है, हमें ये और याद रखना है कि जो जगह पर जहाँ की पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा होगी, ठीक है, वार्ड कमिटीज़ में, वहाँ पर ही इसको दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। 2 कमिटीज़ कंस्टिट्यूट फॉर ए प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान आर। देखिए, अगर 2 कमेटी हैं, अगर वो 2 कोई आपकी म्यूनसिपल कमिटीज़ हैं, तो वो क्या क्या प्रिपेयर करती हैं डेवलपमेंट कमेटी के बारे में। ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट पे ध्यान देती हैं आपकी म्यूनसिपैलिटीज़। तो पहला तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे ध्यान देंगी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है और म्यूनसिपैलिटी को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मतलब डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ बनाया जाए, तो वो सिर्फ कितने लेवल पे होगा, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होगा। और मेट्रोपॉलिटन की अगर हम बात करें, मेट्रोपॉलिटन जैसे हमारा दिल्ली से एनसीआर, तो वहाँ पर अलग अलग म्यूनसिपैलिटीज़ अलग अलग इलाके में होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक, नई दिल्ली की बात करें तो बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ पर क्या है, मेट्रोपोलिस लेवल पे आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एक कमेटी बनती है, प्लानिंग कमेटी बनती हैं। तो आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की पहले प्लानिंग कमेटी, और मेट्रोपोलिस लेवल पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों ये पार्ट खत्म होते हैं। बहुत छोटे छोटे से पार्ट थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। पहला तो आपको इनका पार्ट याद रखना है कि कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 9 में और पार्ट 9A में आता है। ठीक है, अब ये भी आपको याद रखना है कि देखिए, अगर हम पंचायती राज की बात करें तो कौन से अमेंडमेंट में आए थे, तो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ दोनों ही आपके 73rd अमेंडमेंट में आए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए नीचे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।